अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल इनकी बुक से नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ हम करेंगे कॉन्जुगेट से। ठीक है। इफ़ जी इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, ए प्लस एटा बी की फॉर्म का। ठीक है। अगर हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, द नंबर obtained, ऐसा नंबर जो कि obtained हो बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से उस नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। अब ये नंबर है ना, ये वाला नंबर, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो आप साइन चेंज कर दे इसके इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है। तो पहले हमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का पता होना चाहिए। अगर z इज़ इक्वल टू ए प्लस एटा बी है तो इसमें जो a होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है। और इसमें जो b होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो कहता है कि उसके इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर दें। तो जब साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस एटा बी की जगह माइनस बी आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस एटा बी। तो कहता है कि फिर ये जो चीज़ आएगी ना, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये क्या है, ये चीज़ें हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है। और कहता है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको कहेंगे या सिंपली कॉन्जुगेट कहेंगे जी का, और इसको जी बार के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जी बार आ गई। ठीक है। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जी है ए प्लस एटा बी तो इसका कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस एटा बी। अब एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। अगर हमारे पास जी एक नंबर है 6+3 एटा, ठीक है, तो जब इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे या सिंपली इसको कॉन्जुगेट कह लें, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी का कॉन्जुगेट। ठीक है। इससे डिनोट करेंगे और ये 6 प्लस और 3 साइन चेंज कर दें। ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 - 3 एटा। कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास जी आ जाए, यानी कि अगर हमारे पास जी इक्वल है -5 माइनस एटा, तो जी का कॉन्जुगेट इक्वल होगा -5 और ये इसका साइन चेंज कर दें। ठीक है। तो एटा वाले का साइन चेंज कर देना। एटा वाले का मतलब इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है। एटा वाले का, एटा वाले का मतलब क्या है, एटा के साथ बी होता है ना, तो बी का साइन चेंज कर दें। अब अगर हम एक और नंबर लेके जाएं, यानी कि जी इज इक्वल टू, अगर मैंने 7 ले लिया तो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो जी का जो कॉन्जुगेट होगा वो भी 7 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट होता तो उसका साइन चेंज करता ना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं जिसको हम देखते हैं। ठीक है। यानी कि अब दो नंबर्स हैं, उनके कॉन्जुगेट्स को प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले आता है कि अगर हमारे पास एक जी1 है, एक प्लस जी2 है, अगर इन दोनों को ऐड करके इनका कॉन्जुगेट लें या इन दोनों को अलग अलग इनका कॉन्जुगेट लें, ये आपस में इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड में हमारे पास यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट लें या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है। ये तो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन थी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे इसको लेके जाएं तो ये हमारे पास आएगा, अगर जी1 मल्टीप्लाई बाई जी2 हो, इन दोनों का इकट्ठा कॉन्जुगेट ले लें या एक का कॉन्जुगेट लें फिर दो का कॉन्जुगेट लें फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है। इसी तरह फोर्थ पे रिजल्ट आएगा हमारे पास, अगर डिवीजन में आ जाए, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, डिवाइड में, या अलग अलग का लेके डिवाइड कर दे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं। अब ये तो हमने दो नंबर्स के लिए लिया है ना, आप इसको फाइनाइट नंबर जितने मर्जी नंबर्स के लिए ले सकते हैं, यानी कि जी1 जी2 जी3 और सो ऑन जी तक। अगर इन सभी का कॉन्जुगेट लें तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है। जी1 का कॉन्जुगेट, जी2 का कॉन्जुगेट, जी3 का कॉन्जुगेट और सो ऑन हमारे पास जी का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब चलिए जी, आइए नेक्स्ट हमारे पास एक ना बहुत ही मज़े की प्रॉपर्टीज आती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम जी और इसके कॉन्जुगेट को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा। यानी कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को प्लस करें तो क्या आएगा। अगर जी हमारे पास ए प्लस एटा बी है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट ए माइनस एटा बी होगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस एटा बी, और ये बन जाएगा प्लस ए और माइनस एटा बी। ये प्लस वाली चीज़ माइनस वाले से कैंसिल आउट हो गई तो आंसर आ गया 2a।
ए क्या था हमारे पास, तो ए यहाँ पे हम देखे रियल पार्ट ऑफ जी था। क्या था, रियल पार्ट ऑफ जी था। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें तो आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं 2 टाइम्स रियल ऑफ जी। एग्जांपल दे देता हूँ, बुक पे तो नहीं लिखी हुई इसकी। अगर फ़र्ज़ किया जी है मेरे पास 7 + 9 एओटा है ना, तो मैं कहूँ जी प्लस जी बार का आंसर मुझे चाहिए, तो आप लिखते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी 7 है, तो इसका आंसर 14 आ जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं कि पहले जी की वैल्यू लिखें फिर उसके कॉन्जुगेट के फिर ऐड करें, डायरेक्ट ही आंसर। ठीक है, इस रिजल्ट से। इसी तरह अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त कौन सा रिजल्ट बनेगा, तो जी माइनस, इसको जब माइनस किया तो ये बन जाएगा ए प्लस एओटा भी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ए माइनस एओटा भी। ठीक है, वही सेम चीज़ें, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा ए प्लस एओटा भी, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस है, माइनस माइनस प्लस एओटा भी, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b एओटा। ठीक है, तो 2b क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल ना। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 2b एओटा या 2 एओटा भी। ठीक हो गया। इसी तरह जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए प्लस एओटा भी, और इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ए माइनस एओटा भी। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एओटा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस एओटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि ये आंसर आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ करेगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर हुआ करेगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर हुआ करेगा। क्यों, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ए क्या है, एक रियल नंबर है, बी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का स्क्वायर ले लें, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ले लें, आंसर हमेशा पॉजिटिव, इसका भी आंसर पॉजिटिव, इसका भी आंसर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है तो ये एओटा मल्टीप्लाई बाय 2b है, तो 2b क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर होगा ना 2b, उसके साथ एओटा है। तो हमने कहा था कोई भी रियल नंबर अगर एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी होता है। ठीक है, प्योर इमेजिनरी, तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये प्योर रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर, और क्योंकि इसमें एओटा नहीं आया करेगा। और इसकी बात करें तो इसमें कोई रियल नंबर नहीं आया करेगा, यानी कि कोई रियल नंबर ऐड नहीं हुआ करेगा, ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था ए प्लस एओटा बी है ना, ए अकेले की बात करें तो ये रियल हुआ करेगा, और एओटा बी की अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी होता है। ठीक है, अगर ए ज़ीरो है तो एओटा बी यानी कि एओटा का मल्टीपल हो कोई तो वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर होता है। अब ये जो यहाँ से हमने दो रिजल्ट निकाले, क्या, एक ये कि जी प्लस जी बार जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जी, अगर मैं रियल पार्ट ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर जाकर डिवाइड हुआ ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ जी माइनस जी बार की, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2b एओटा, 2b एओटा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, इस 2 को उधर जाकर डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा जी माइनस जी बार, और 2 एओटा को डिवाइड करवा देता हूँ तो बटे में आ गया 2 एओटा, किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ठीक है, अगर मैंने जी का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो जी माइनस जी बार बाय 2 कर दूँ। ठीक है, अगर मैंने जी का रियल पार्ट फाइंड करना है तो जी प्लस जी बार ओवर 2 कर दूँ। ठीक है, तो ये भी दो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पीछे वाले लेक्चर्स में हमने कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, सब्ट्रैक्शन देख ली थी, मल्टीप्लिकेशन देख ली थी, डिवीजन को भी थोड़ा सा देखा था, लेकिन मैंने कहा था कि डिवीजन जो है वो प्रॉपर मैं उस वक्त समझाऊंगा जब हम कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पीछे वाला लेक्चर थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर मैं कहूँ जी1 क्या है, ए1 प्लस एओटा बी1 है। ठीक है, जी2 हमारे पास क्या है, ए2 प्लस एओटा बी2 है। ठीक है, तो जी1 प्लस जी2 किसके इक्वल आएगा, रियल पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा ए1 और माइनस ए2,
ठीक है, और प्लस एओटा B1 माइनस B2, ठीक है, रियल पार्ट में इससे सब्ट्रैक्ट, इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी से, ठीक है। फिर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें, तो A1 प्लस एओटा B1 को जब मल्टीप्लाई करना है A2 प्लस एओटा B2 से, तो A1 A2 से मल्टीप्लाई होकर A1 A2, जब एओटा B1 एओटा B2 से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा 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 स्क्वायर -1 हो जाता है और B1 B2 आ जाएगा, ठीक है, ये पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। प्लस एओटा जब B1 A2 से मल्टीप्लाई हुआ तो B1 A2 और साथ एओटा आ गया, एओटा मैंने कॉमन ले लिया। जब A1 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा A1 B2 एओटा, एओटा कॉमन आ गया, बाकी बचा A1 B2, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ गई थी। अब हम चलते हैं डिवीजन पे। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 अगर आ रहा हो, यानी कि A1 प्लस एओटा B1 और डिवाइडेड बाय A2 प्लस एओटा B2 हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस चीज़ को सोल्व करने के लिए ना, इस चीज़ को सोल्व करने के लिए, तो बटे में एओटा आ रहा है, तो बटे में ना स्क्वायर रूट जब भी आता हो, बटे में जब भी स्क्वायर रूट आता हो तो हम बटे से स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एओटा की बात करें तो एओटा भी हमारे पास स्क्वायर रूट -1 होता है, तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे, बटे में से एओटा ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास Z1 ओवर Z2 है ना, अगर तो Z2 यानी कि जो बटे में है उसके कॉन्जुगेट से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर हमारे पास बन जाएगा Z1 Z2 एओटा स्क्वायर और बटे में बन जाएगा Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट। ऊपर बन जाएगा Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, नीचे बनेगा Z2 Z2 का कॉन्जुगेट। अब ये वाली चीज़ इस पे फोकस करते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, अगर Z बराबर हो A प्लस एओटा B, ठीक है, तो हमने देखा कि Z मल्टीप्लाई बाई Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल आएगा। मैंने आपको पीछे बताया कैसे इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि Z की वैल्यू ये है और Z बार की ये है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जब हम ऊपर आ जाएगा Z1 Z2 बार और नीचे आ जाएगा ये Z2 है, Z2 की वैल्यू क्या है A2 प्लस एओटा B2, ठीक है, तो ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में ये आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसको पहले अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई हमने किससे किया, इसके कॉन्जुगेट से, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ऊपर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा A1 प्लस एओटा B1 और मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस एओटा B2, और अगर हम डिवाइड में बात करें तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है। और A2 और B2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह हम इसकी डिवीजन करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो बटे में से एओटा ख़त्म हो गया, तो हम कोशिश करते हैं बटे में से एओटा ख़त्म करें। तो डिवीजन जब हम करते हैं बटे में से एओटा ख़त्म हो गया, ऊपर हमारे पास A प्लस एओटा B की फॉर्म बनेगी, बटे अलहदा कर देंगे तो एट द एंड हमारे पास इस तरह फॉर्म बनेगी, समथिंग चीज़ डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़, और प्लस ऊपर A प्लस एओटा B की फॉर्म बनेगी ना, तो बटे हमने अलहदा कर दिए तो वो इस तरह बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये वाले पीछे वाले लेक्चर में मैंने इनको सोल्व करके बताया था, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। बाकी अब एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, Z1 की वैल्यू है 2 - 3 एओटा, Z2 की वैल्यू है 4 + 6 एओटा, हमने Z1 बाय Z2 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करेंगे Z1 बाय Z2 हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 2 - 3 एओटा बटा Z2 की वैल्यू 4 + 6 एओटा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 6 एओटा डिवाइडेड बाय 4 - 6 एओटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ऊपर हमारे पास ये वाली चीज़ और मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और डिवाइड में अगर हम देखें तो ये आ जाएगी 4 + 6 एओटा और ये आ जाएगा 4 - 6 एओटा। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2 4 बार 8 और -6 2 बार 12 एओटा और -3 4 बार 12 एओटा और 3 6 बार 18 और +18 एओटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और बटे में देखें 4 4 यानी कि ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये प्लस आ जाएगा 6 का स्क्वायर। कैसे आया ये मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, 4 का स्क्वायर और -24 एओटा +24 एओटा और फिर -6 स्क्वायर एओटा स्क्वायर आ जाएगा, तो बाकी दो कट जाएंगे और एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, एट द एंड यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये आ जाएगा 8 और -12 -24 एओटा और ये -1 के इक्वल होता है एओटा स्क्वायर, तो ये -18 आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हमारे पास
8 माइनस 18 आ गया -10, और ये -24 एयोटा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 6 6 12, और ये 52, दोनों का बटा अलग करें, ठीक है। तो ये 2 5 बार 10, 2 2 बार 4, और 2 6 बार 12, 2 2 बार 4 और 2 6 बार, ये -5/26 आ जाएगा, और -2 12 बार 24, और 2 26 बार। तो ये हमारे पास माइनस, अब दोबारा 2 पे जाता है, 2 6 बार 12, 2 1 बार 2 2 3 बार 6, और ये आ जाएगा -6/13 एयोटा। तो ये देखें a + b एयोटा के फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। तो जब भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों तो हम उसको वैल्यू पुट करके उनको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आगे सोल्व करके a + एयोटा b के फॉर्म में ले आएंगे। अब इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्सिस। तो इसमें देखें, एवरी नंबर z हैज़ अ यूनिक एडिटिव इन्वर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर में हर नंबर जो z हमारे पास होता है उसका एक यूनिक एडिटिव इन्वर्स आया करेगा। एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो रियल नंबर्स की पहले हम बात करें, किसकी, रियल नंबर्स की। अगर हमारे पास एक x है तो इसमें अगर हम 0 को ऐड करें तो दोबारा आंसर x ही आ जाता है। यानी कि अंडर एडिशन ज़ीरो ने इस पे कोई फ़र्क नहीं किया, या इसको लेफ़्ट से ऐड करें या राइट से, ज़ीरो की वजह से x पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो इस ज़ीरो को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि x में एक ऐसा नंबर ऐड करें कि जिसकी वजह से एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो x में जब हमने -x ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी बन गया। तो मैं कहूँगा x इज़ ए एडिटिव इन्वर्स ऑफ -x एंड -x इज़ ए एडिटिव इन्वर्स ऑफ x, ठीक है। दोबारा देखिए क्या हुआ, जब x में हमने 0 ऐड किया था तो x पे कोई फ़र्क नहीं था आया, तो हमने कहा था कि 0 कोई फ़र्क नहीं लेके आता जब हम ऐड करते हैं, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी था, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि x पे एक ऐसा ऑपरेटर अप्लाई करूँ, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा नंबर अप्लाई करूँ कि दोबारा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो जो नंबर आएगा हमारे पास वो इन्वर्स होगा उसका। तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये है, इसका एडिटिव इन्वर्स ये है, ठीक है। ये रियल में बात की थी, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। अगर हम कम्प्लेक्स में बात करें तो कम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया कि अगर एक z नंबर है a + एयोटा b, तो z में अगर आप 0 ऐड करें, ठीक है, 0 मतलब a + एयोटा b में अगर आप ऐड करें 0 + 0 एयोटा, ठीक है, तो दोबारा आंसर a + एयोटा b ही आएगा, दोबारा आंसर z ही आएगा। तो यानी कि z + 0 का आंसर दोबारा z ही आएगा, ठीक है। तो फिर इस 0 को नाम दिया जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी का, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये एडिटिव आइडेंटिटी किस में है, कम्प्लेक्स नंबर्स में है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में है। फिर अब देखें कि z में एक ऐसा नंबर ऐड करें कि दोबारा आंसर 0 आए, तो वो नंबर हमारे पास -z होगा। तो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हुआ करेंगे। क्या होंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर z की बात करें तो z का एडिटिव इन्वर्स -z होगा, ठीक है। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर a + एयोटा b है तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a - एयोटा b। तो ये एडिटिव इन्वर्स होता है इसका, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स की समझ आ गई। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो रियल नंबर्स में x के साथ एक ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं कि दोबारा आंसर x ही आए, यानी कि इस 1 ने x पे कोई फ़र्क नहीं लेके आया, तो हम क्या कहेंगे कि 1 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब x के साथ हमने उस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है कि दोबारा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो वो 1/x होगा, ठीक है। तो x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/x है और 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स x है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, पावर ऊपर जाकर -1 होगी। तो ये था रियल नंबर्स में। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। अगर हमने एक नंबर z लिया है जो कि a + एयोटा b है, अगर इस z के साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी कि a + एयोटा b के साथ मैं 1 + 0 एयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो इसका आंसर देखें, a 1 * a 0 बार 0 एयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास प्लस एयोटा b आ जाएगा, और प्लस ये हमारे पास 0 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस ये इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा, एयोटा कॉमन आ गया 0 + b, और यहाँ से बन गया -0 जो कि 0 ही होगा दोबारा। तो a + 0 दोबारा आंसर 0 और b + 0 दोबारा आंसर। तो देखें दोबारा हमारे पास z बन गया, यानी कि जब z को हमने
1 से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा आंसर कितना आ गया, z आ गया। तो ये जो 1 हमारे पास आया है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई किस में, कम्प्लेक्स नंबर्स में। अब हमने देखना है कि z पर एक ऐसा नंबर अप्लाई करवाया जाए कि दोबारा आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो वो z इन्वर्स होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स फिर ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसका इन्वर्स ये होगा। अगर हमारे पास एक नंबर z है a प्लस एटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/z, यानी कि z इन्वर्स होगा वो 1/a प्लस एटा b होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/z हमारे पास बनेगा 1 z इन्वर्स, यानी कि 1/z हमारे पास बनेगा 1/a प्लस एटा b, बटे में एटा अब b आ रहा है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस एटा b, और बटे में अगर मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्र प्लस बी स्क्र बन जाएगा, ठीक है। इस तरह यानी कि एटा स्क्र प्लस 1 हो जाएगा ना, तो इस तरह बन जाएगा। तो बटे लैदा कर दें तो a/a स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस एटा मल्टीप्लाई बाय b/a स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये हमारे पास आ गया इस वाली चीज़ का इन्वर्स, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पे शर्त ये होनी चाहिए कि a और b दोनों ज़ीरो ना हो, यानी कि ज़ीरो वाले का, यानी कि ये वाले कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बटे में तो ज़ीरो आ जाएगा ना, इस वजह से। अब एक इसको ही हम रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ z, रेसिप्रोकल ऑफ z, ठीक है। तो z का इन्वर्स क्या होगा, z का रेसिप्रोकल होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, हम उसको सोल्व करते हैं। तो पहले आपकी बुक पे जिस तरह सोल्व की हुई है उसको मैं बाद में करवाऊँगा, पहले मैं आपको डायरेक्ट ये वाली चीज़ जो मैंने करवा दी है ना, इससे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 रेसिप्रोकल के हवाले से है, रेसिप्रोकल के हवाले से है। वो कहता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ z इज इक्वल टू 2 - 3 एटा। इसका रेसिप्रोकल आप फाइंड करें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ से देखें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। तो 1/z हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a 2 डिवाइडेड बाय a स्क्र प्लस b स्क्र, यानी कि 2 का स्क्र 4 और प्लस 3 स्क्र 9 हो जाएगा, -3 का स्क्र, और माइनस एटा b की वैल्यू कितनी है, -3, और बटे में अगर देखें तो 4 + 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/13 और माइनस माइनस प्लस 3/13 एटा। डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक हो गया। नहीं तो आप दूसरी तरह सोल्व करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, कहीं रेसिप्रोकल ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1/2 - 3 एटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 2 + 3 एटा, और बटे में आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा सोल्व कर करके तो हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास 2 + 3 एटा, और बटे में आ जाएगा 4 + 9, तो ये हमारे पास 2 + 3 एटा बटा 13 आ जाएगा, 2/13 और प्लस 3/13 एटा। तो देखें आंसर सेम आया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा आंसर सेम आया कि, यानी कि ठीक भी आया कि नहीं। हमें पता है कि जी का जो इन्वर्स है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो z मल्टीप्लाई बाय z इन्वर्स का आंसर 1 के इक्वल होता है। तो आप z को और z के इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। तो चलिए जी वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो 2 - 3 एटा, यहाँ पे हमने 13 एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 2 + 3 एटा, 1/13 बाहर आ गया, तो 2 - 3 एटा, और ये आ जाएगा 2 + 3 एटा, तो 1/13। इसका दोबारा आंसर a - b a जमा b, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और -3 एटा होल का स्क्वायर, तो ये 1/13। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये एटा स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो 13 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देखें जी वेरीफाई भी हमारा हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा आर्टिकल रह गया, फिर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंपैरिजन विद रियल नंबर्स, ठीक है। मैनी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर सिस्टम आर होल्ड इन कम्प्लेक्स नंबर सी, बट देयर आर सम ट्रूली रिमार्केबल डिफरेंसेस एज वेल। कहता है कि रियल नंबर को जिस तरह प्लस करते थे उसी तरह कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया, जो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की थी वही मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हुई, ठीक है। अगर इसका x है
तो आइडेंटिटी इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, एक्स का इन्वर्स माइनस एक्स, एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 और एक्स, इसी तरह ये वाली चीज़ें इसमें थी। ठीक है, कहता है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की कम्प्लेक्स नंबर्स की तरह की है, लेकिन ये नहीं कि सारी सेम हो, सारी सेम नहीं है। कहता है इनमें तो कोई फ़र्क भी है, डिफरेंस भी है। कौन सी है? वो कंसेप्ट ऑफ आर्डर है। क्या है? कंसेप्ट ऑफ आर्डर। हम ये तो बता सकते हैं कि 2 छोटा है 3 से इस रियल नंबर में, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला नंबर बड़ा है या छोटा है इससे। यानी कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर का नहीं हमें पता होता, ये नहीं पता कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, कौन सा नंबर किससे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर इन द रियल नंबर डज नॉट कैरी ओवर द कम्प्लेक्स नंबर। इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट कंपेयर टू कम्प्लेक्स नंबर। कहता है हम 2 कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वी कैन नॉट कंपेयर टू कम्प्लेक्स नंबर्स। कंपेयर करने का मतलब है कि दोनों को हम ये नहीं कह सकते इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा। हाँ, इक्वल टू बता सकते हैं अगर z1 का रियल नंबर यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 आ जाए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल आ जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। लेकिन ग्रेटर देन कौन सा है, ठीक है, कौन सा ग्रेटर होगा, रियल कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा छोटा होगा, इसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, कहता है कि z1 ग्रेटर दैन z2, z1 लेस देन z2 या z1 ग्रेटर देन इक्वल टू z2, ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। कहता है कि अगर कोई इस तरह लिख रहा है, अगर कोई इस तरह लिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लेक्स नंबर भी एक रियल है, ये कम्प्लेक्स नंबर भी रियल है। यानी कि हो सकता है वो इस वजह से लिखता हो 2 + 0 एओटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन है 1 + 0 एओटा। तो ये देखिए 2 ग्रेटर देन ही होता है ना 1 से। कहता है कि अगर कोई इस तरह लिख रहा है तो वो जी में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो अगर कोई ये लिखने की हिम्मत करता है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो रियल नंबर होगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर है ना। अब एक आखिरी कंसेप्ट उसको लेकर चलता हूँ। वो कहता है कि देखें किसी भी नंबर की पावर ले लें, किसी भी नंबर की पावर, फर्ज किया 2 की पावर x ले लेता हूँ, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव तो नहीं ना आ सकता। इसकी पावर जितनी मर्जी ले लें, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता पॉजिटिव नंबर का। ठीक है, इसी तरह साइन एक्स की रेंज के बारे में आपको पता है कि ये -1 से लेकर +1 के दरमियान होता है, तो साइन एक्स का आंसर कभी भी 5 तो नहीं ना आ सकता। लेकिन ये रियल में बात की जाती है। ठीक है, ये रियल में इम्पॉसिबल होते हैं, रियल में इम्पॉसिबल होते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो एक्स अगर हम कम्प्लेक्स वैल्यू भी रख सकते हैं तो साइन एक्स का आंसर 5 भी आया करेगा। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू कोई कम्प्लेक्स भी रख सकते हैं तो 2 की पावर एक्स का आंसर -2 भी आया करेगा। ठीक हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि रियल और कम्प्लेक्स में फ़र्क आ गया। एक क्या, एक ऑर्डर का, यानी कि रियल को हम कंपेयर कर सकते हैं लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते इन जनरल। ठीक है, तमाम केसेस में। और यहाँ पे क्या कि जैसे साइन एक्स -1 से +1 के दरमियान होता है, लेकिन साइन एक्स का आंसर 5 भी आ सकता है अगर हम कम्प्लेक्स वेरिएबल लेके चलें एक्स को। 2 की पावर एक्स का आंसर -2 भी आ सकता है अगर हम कम्प्लेक्स को लेके चलें। ये वाली चीज़ें रियल में इम्पॉसिबल हैं लेकिन कम्प्लेक्स में नहीं। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस भी था। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लास्ट में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।